नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मोहन सरकार की निवेश नीति को लेकर जमकर जुबानी हमला करते हुए नजर आए। उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री की निवेश की यात्रा नहीं बल्कि इवेंट की यात्रा है। झूठी ब्रांडिंग का शोर है, निवेश कोसों दूर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश प्रस्ताव सिर्फ कागजों पर सीमित है। देखिए खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु दौरे और इन्वेस्ट इन एमपी कार्यक्रम को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। सिंघार ने कहा कि सरकार ने 7,935 करोड़ के निवेश और 18,975 नौकरियों का वादा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह निवेश सम्मेलन वैसा ही है जैसे शादी के कार्ड बांटे जाए और दूल्हा दुल्हन का अता पता ही न हो। साथियों, प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेके। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हो गया था ना फोटो यार। और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और एमएसएमई को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक रुपया लौटाया। अब आप ये किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भारी भरकम निवेश प्रस्तावों की घोषणा हुई, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या जीआईएस विकास का मंच है या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का तमाशा। ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का अता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये स्थिति। तो मैं समझता हूँ कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूं कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे जीआईएस में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज्यादा महीने होने आए, लेकिन जीआईएस के आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने जीआईएस में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीआई को लेके है।
राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट एफडीआई विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर एफडीआई की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ, इसका मतलब 0.22% आया। जबकि अन्य राज्य, महाराष्ट्र जो सब एक नंबर पे रहा, जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया एफडीआई, कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए, गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए। तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप जीआईएस ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। वहीं सिंघार ने कहा कि साल 2019 से 2024 के बीच मध्य प्रदेश को महज 4,563 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश मिला। जब निवेश नहीं आ रहा तो सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए क्या कर रही है? कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने निवेश नीति को लेकर मोहन सरकार को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।